नाटक क्या है? कथक है क्या? नहीं, ये कुचिपुड़ी है। आप चुप रहिए, ये भरतनाट्यम है। ये भरतनाट्यम नहीं है। नहीं, क्या है? ये मरगम डांस है। तो फिर इसे कोई और नाम दे दो। अबे जा तुम। तो मरगम डांस वाली के चक्कर में तुम, हाँ? उसके भाई तो जंगली भैंसे जैसे दिखते हैं। उन सबकी इकलौती बहन है वो। जरा संभाल कर रहना। एलेक्स भैया, उस लड़के का नाम क्या है? नाम से तुझे क्या करना है? अपना काम कर। लड़की का नाम? एनी। हाँ भैया। क्या भाभी, खिचड़ी बन गई? हाँ बन गई। एनी, इधर आओ। जब तुम मार्केट जाओगी तो ये दे देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे वो छेड़ता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कहीं तुम उसे छेड़ना मत। आप चुप करो भैया। चारा खरीदने के लिए इसे भेज नहीं सकते क्या? बस इतना ही? देखो, बस इतना सा ही मिला है। 5 लीटर के 75 रुपए। मार्केट में कोई और दुकान नहीं है, इसीलिए फायदा उठा रहा है। कभी भला नहीं होगा तेरा। बढ़िया, पहली फुर्सत में निकल यहाँ से। आज 1 लीटर का 1 रुपया है। हम कैसे जिएंगे इतने कम में? इसे उबाल कर पीऊंगा तो तुम्हारे जैसा गोरा हो जाऊंगा। ए, बकवास मत करो, समझे? तूने मेरी बकवास देखी कहाँ है? चल दिखा, क्या करेगी? ये तेरे सर पर फेंक दूंगी। हाँ तो फेंक। अरे ये क्या किया? फेंक, फेंक। हम लोग मेहनत करके इसे लाते हैं, फिर भी हमें पैसा नहीं मिलता है और गंदी बातें करता है। तुम अपने आप को किसान समाज का बहुत बड़े नेता समझते हो ना? तुम्हें पता है हम जैसे गरीब जीने के लिए कितना संघर्ष करते हैं? अपने आप को कॉमरेड बुलाता है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक हो जाएगा। उस दिन उसके लिए एक आदमी से तो क्या, मैं पूरे गांव से लड़ सकता था। उस किस्से के बाद किसानों के समाज ने एक निर्णय लिया कि फसल सीधी किसानों से खरीदी जाएगी और उन्हें उनका पूरा दाम दिया जाएगा। रुको। आप यहाँ पर लिख दीजिए। इन्हीं का हुआ 1300। ए, ये पैसा लौट जाओ। क्या हो रहा है? अच्छी है। हाँ, रुको रुको। अरे बाप रे। अरे बाप रे। पता क्या? चलो। हाँ चलो। आर्मी वाले यहाँ पर क्यों आए अरे हैं? मुझे क्या पता भैया। एलेक्स भैया, आर्मी वाले आए हैं। आर्मी? हाँ भैया। भैया हम ना चीनी है ना पाकिस्तानी, फिर ये चलो देखते हैं। एलेक्स। जी कहिए। हाँ, मैं वर्गीस हूँ, इंजीनियर रेजिमेंट फ्रॉम मद्रास। हम पुल बांधने आए हैं। यहाँ? अब यहाँ नहीं, आरकुले में, बेली पुल। हाँ, मैंने पेपर में पढ़ा था, वो पिछले लैंडस्लाइड की वजह से बह गया था ना। राइट। लेकिन आप यहाँ कैसे? बात यह है कि मैं एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। मुझे लगा आप जंग लड़ने आए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं समझ गया, वरप्पन है ना। हाँ। मैंने इस बारे में अब्दुल से बात की,
आप बैठिए ना। 2 मिनट। यस सर। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अच्छा अच्छा, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। बैठिए। थैंक यू। मैंने कतरीना को पास वाले चर्च के फेस्टिवल में देखा था पिछले साल। ओह अच्छा। मुझे वो पसंद आई। हाँ। अगर मैं उसे पसंद नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिए, अब्दुल के पास मेरा नंबर है। अरे कतरीना, 5-6 कप चाय ले आओ। चाय के लिए वक्त नहीं है। अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? लड़की को भी लड़के को देखना चाहिए। वो तो है। आ जाओ आ जाओ। देख लो। फसल अच्छी है और मार्केट भी। तेरी शादी करवाने के लिए दिक्कत नहीं हो। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आपके साथ ही रहना है भैया। बुढ़ापे तक कुंवारी रहने का इरादा है क्या तुम्हारा? पहले तुम शादी कर लो, फिर मेरी ये सोचो। लड़की कौन देगा? पार्टी और झंडा लेकर घूमता रहता हूँ। जरा मेरी तरफ देखो। क्या? मुस्कुराहट तो देखो, मुझे एनी के बारे में सब पता है। कौन एनी? ओह, अब एनी को जानते ही नहीं। मैं देख रही हूँ तुम्हारी मुस्कुराहट। अगर यही बात है तो कर लो ना शादी। देर किस बात की है भैया? अरे उसके भाइयों को मंजूर होना चाहिए वो ना। उनकी प्यारी बहन है, अगर उसने एक बार कहा तो आपकी शादी कोई पक्की। जरूरत नहीं है, पहले तुम शादी कर लो, उसके बाद मैं अपनी सोचूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। कल उसके भाई से मिलो और इस बारे में बात करो, फिर घर वापस आना, ठीक है? ये बताओ खाना कैसा लगा? ये लीजिए। बहुत बढ़िया। खिचड़ी और मीट लाजवाब है। तुमने बनाया क्या? ये उसकी माँ का तोहफा है। सच में? ऐसा करें, एलेक्स की उससे शादी कर दें, फिर ऐसा खाना हमें रोज रोज मिलेगा। क्या कहते हो? एलेक्स को कहने दो, अगर एनी को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। नहीं, मुझे नहीं पसंद। अरे मैं सच कह रहा हूँ। मैं भी सच कह रही हूँ। शायद वो मजाक कर रही थी। तुम्हारा क्या कहना है? शादी के मामले में कोई मजाक कर सकता है? एलेक्स, मुझे पता है कि तुम दोनों करीब हो, तो तुमने उन्हें ठुकराया क्यों? मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु यीशु ने कहा है कि हर मनुष्य को सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। असत्य का रास्ता आसान होता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। आमीन। वो उधर से भाग रहा है। चलो, मुझे छोड़ना नहीं। जल्दी 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 चलो चलो जल्दी। 1 4 4 300 दरवाजे, ये यहाँ पर लगा है। कहाँ भाग रहा है? क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है? उसे हुआ क्या? पता नहीं उन्हें क्या हुआ। ये लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? रुक कहाँ भागता है? रुक जा। हाथ में आ गया तो बहुत मारेंगे। रुक जा। चलो पकड़ो उसे। रुक जा। काम करने के लिए कोई ऐसे पीछे पड़ता है क्या? कहाँ भागेगा? तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाओगे। रुक जा, तू बचेगा नहीं आज। कहता हूँ रुक जा।
कहाँ भाग गया वो? पता नहीं, पुलिस और आर्मी उसके पीछे पड़े। पुलिस और आर्मी यहाँ क्या कर रही? अरे एलेक्स, तुम्हें नहीं पता? ये कैसे पता होगा? वो साल में एक बार आता है यहाँ छुट्टियों में। मैं तुम्हें बताता हूँ। वो वर्गीस है ना, एक नंबर का फ्रॉड है। शराब, गांजा, लड़कियाँ, यहाँ चर्च इसलिए कम बता रहा हूँ। उस दिन मेरा पैर, एक आर्मी के मेजर को मारा उसने। उसका कोर्ट मार्शल हुआ, इसलिए अरेस्ट करने आए। कोर्ट मार्शल? वो क्यों? तुम्हें नहीं पता? पुलिस वालों की तरह आर्मी का भी एक कानून और कोर्ट होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी मार थोड़ी हल्की होती है, उनकी सजा सख्त होती है। अगर उन्होंने अरेस्ट कर लिया तो अब हम क्या करें एलेक्स? क्या करें? उस कमीने की वजह से मेरे बच्चों की रस्म नहीं हो पाई। फिक्र मत करो, मैं जाकर बात करता हूँ।